एक रिक्शे वाले से करती है एसडीएम शादी। इस शादी के पीछे क्या रहा, क्या रीजन था? जो वो लड़की थी, उसे 1 यूनिट खून के बदले करती है वो रिक्शे वाले से शादी। आइए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में। ऐसा क्या हुआ था कि 1 यूनिट खून के बदले एक एसडीएम साहिबा कर लेती है रिक्शे वाले से शादी। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक सच्ची घटना लेकर, ये सच्ची घटना निकल कर आ रही है झारखंड से। झारखंड के शहर रांची में एक लड़की जो कि बेहद ही होशियार पढ़ने में थी, तभी वो अपने माता-पिता से कहती है कि पापा मुझे अच्छे से पढ़ना है, आप मुझे दिल्ली मुखर्जी नगर भेज दीजिए, मुझे एसडीएम आईएएस की तैयारी करनी है। तभी उसका पिता कहता है कि बेटा, हम आपको वहाँ नहीं भेज सकते, आपको जो भी करना है, आपको यहीं रहकर करना होगा। तभी झारखंड के रांची के एक स्कूल में, एक कॉलेज में वो एडमिशन लेती है और वहीं पर अपनी तैयारी शुरू कर देती है। जो उसका जहाँ पर वो कोचिंग ले रही थी, वहीं पर हॉस्टल भी होता है, तो घर वालों से वो दूर रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। जब पढ़ाई करती है, तो पढ़ाई के दौरान उसके कुछ फ्रेंड बनते हैं, जिनमें कुछ लड़कियां भी होती हैं, कुछ लड़के भी होते हैं और सभी मिलकर ग्रुप स्टडी करते हैं, साथ सेंटर जाते हैं और फिर उसके बाद पढ़ाई करते हैं। लेकिन उनमें कुछ बच्चों में ऐसी लत थी, जिस लत की वजह से वो लोग एक आफत में पड़ जाते हैं, एक मुसीबत में पड़ जाते हैं। दरअसल वो बच्चे जब ग्रुप स्टडी किया करते थे, तो उसी के बहाने उस उनमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो ड्रग्स वगैरह लिया करते थे और मतलब नशा किया करते थे, और वो लड़की भी नशा करने लगती है थोड़ा बहुत उनके साथ। और एक दिन जब वो उन लड़कों के साथ, उन लड़कियों के साथ नशा कर कर अपने कमरे पर जा रही थी, उसने सोचा था कि रास्ते में होटल पड़ेगा, वहां पर खाना खा लूंगी। लेकिन उससे पहले ही उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसे गंभीर चोट आती है, लेकिन उसका कोई भी मदद करने वाला नहीं होता है। तभी एक रिक्शे वाला लड़का, जिसका नाम होता है सुरेश, सुरेश से दिव्या कहती है मेरी मदद करो, मेरे घर वालों को फोन करो, मेरे पास फोन है, इसमें नंबर है, उनको फोन करो। तभी रिक्शे वाला एक बार तो उसे छोड़कर चला जाता है, कहता है मैडम, मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, मैं कहाँ इन चक्करों में पड़ूंगा, क्योंकि आपका पुलिस केस बनेगा, आपका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे माफ कीजिए। और उसे छोड़कर वो आगे निकल जाता है। लेकिन उसे ऐसे ही बिलखता हुआ छोड़कर जब वो आगे जाता है, तो रिक्शे वाले सुरेश का जमीर जागता है और वो सोचता है कि अगर इसकी जगह मैं होता और मुझे मदद की जरूरत होती तो क्या होता। तो इसीलिए वहां से वो वापस आ जाता है, तब तक कि उसकी कोई भी मदद नहीं करता है। फिर उससे उसके घरवालों का नंबर लेकर वो कॉल करता है और वहाँ पर कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता है, ना ही तो उसका भैया, ना ही उसका पिता फ़ोन उठाता है। और अब वो मजबूर हो जाता है, वहीं रांची के एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दिव्या को एडमिट करा देता है। वहाँ पर पूरी रात उसका ध्यान रखता है और उसे ब्लड ग्रुप की, यानी एबी पॉज़िटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत थी, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन उस दौरान वो भी नहीं मिल रहा था। फिर वो लड़का कहता है कि मैं अपना ब्लड देता हूँ, चाहे मेरा ब्लड ग्रुप कोई भी हो, आप कृपया बदल के, यानी जैसे ही ब्लड को बदला जाता है, बदल कर इसको चढ़वा दीजिए जिससे कि इसकी जान बचे, क्योंकि इसके घरवाले तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तभी वो उसे ब्लड देता है और उसका ब्लड चढ़ाया जाता है। इत्तेफ़ाक से उसका भी ब्लड वही होता है, ब्लड ग्रुप जो उस लड़की का होता है। अब उसको ब्लड चढ़ जाता है, उस लड़की की जान बच जाती है। तभी उसके पिता का फ़ोन आता है कि क्या हुआ बेटा, किस लिए फ़ोन कर रही थी? तो वो लड़की बेहोशी की हालत में थी। तभी वो जो लड़का है वो फ़ोन उठाता है और कहता है आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, इस हॉस्पिटल में है, आप आ जाइए। सुबह होती है, वो लड़का निकल जाता है और उसके माता-पिता आते हैं और अपनी बेटी को सँभालते हैं। वो लड़की की हालत ठीक-ठाक हो जाती है। ठीक-ठाक होने के बाद अब वो लड़की अपना पढ़ाई फिर से शुरू करती है, लेकिन अब उन सब लतों को छोड़कर पढ़ाई में इतनी मसरूफ़ हो जाती है कि वो पहली बार में ही एसडीएम का टेस्ट क्लियर कर कर एसडीएम लग जाती है। उसका रिज़ल्ट आ चुका था, बस एसडीएम की ट्रेनिंग पर उसे जाना था। तभी उसके घरवाले कहते हैं कि हमें तुम्हारी शादी करनी है। लेकिन वो लड़की कहती है, मुझे अभी आगे पढ़ाई भी करनी है, मुझे एसडीएम की जॉब को सँभालना है, मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। घरवाले इस बात को मान जाते हैं। अब उस लड़की को देखने के लिए वो रिक्शे वाला लड़का सुरेश आता है
और कहता है कि तुम ठीक हो अभी? तभी वो लड़की कहती है कि हाँ, मैं तो ठीक हूँ लेकिन आप कौन हो? तभी वो कहता है कि उस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ था, मैं ही आपको हॉस्पिटल लेकर आया था और मैंने ही ब्लड दिया था। जैसे ही वो लड़की इन बातों को सुनती है तो उसे हैरानी से देखने लगती है और सोचती है कि आज के समय में तो बिना मतलब के कोई किसी की मदद नहीं करता और इसने तो बिना मतलब के मुझे अपना खून भी दिया और मेरी जान बचाई। ये कितना भला व्यक्ति है। तभी वो लड़की उसे कहती है आप पैसे ले लीजिए, आपके कुछ काम आएँगे। तभी सुरेश कहता है कि मैं पैसे नहीं लूँगा, बस एक इंसानियत के नाते मैंने आपकी मदद की थी। तभी वो लड़की उसकी मदद करने का दूसरा ज़रिया ढूँढती है और वो जहाँ कोचिंग के लिए जाती थी, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आ चुका था लेकिन अभी भी उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा था। अब वो उस लड़के के ऑटो में बैठकर जाया करती थी और उससे कह देती है कि तुम मुझे रोज़ ले जाने आया करो और रोज़ छोड़ने आया करो, जिससे कि मैं तुम्हारे साथ आ जाया करूँगी, मुझे भी फ़ायदा होगा और तुम्हें भी फ़ायदा होगा। लड़का मान जाता है, जैसे ही वो डेली अप डाउन करते हैं, उस रिक्शे से आते-जाते हैं, तो उनमें नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और वो लड़की उससे प्यार करने लगती है। लड़का भी उसे प्यार करने लगता है और अब लड़की अपने घरवालों से कहती है कि मुझे सुरेश से शादी करनी है। जैसे ही उसके घरवाले सुनते हैं कि सुरेश एक रिक्शे वाला है और इससे शादी करना चाहती है, हमने तो इसके लिए एक एसडीएम ही लड़का ढूँढ रखा है, ये हमारी इज़्ज़त, हमारी नाक को कैसे कटाना चाहती है, तो वो उस लड़की पर चिल्ला उठते हैं, उसके माता-पिता भी और उसका भाई भी। वो लड़की कहती है कि ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो मैं उससे बात तक नहीं करूँगी और अब वो अपना सिम बदल देती है और अब सुरेश से वो बात भी नहीं करती है। सुरेश को ऐसा लगता है कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई, तो सुरेश उसके घर चला जाता है। जैसे ही उसके घर जाता है तो देखता है कि उसके घर शादी की तैयारियां हो रही हैं, पूरा रिश्तेदारों का जमघट लगा हुआ है, चारों तरफ खुशहाली है। तो वो अंदर जाकर पूछता है कि क्या हो रहा है? तभी वहाँ कहते हैं कि दिव्या की शादी है, बस उसी का भीड़ है, उसी का माहौल बना हुआ है। वो इतना सुनता है तो वो कहने लगता है कि मैं तो दिव्या से प्यार करता हूँ और दिव्या मुझसे प्यार करती है। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, ये तुम क्या कर रहे हो? इस बात पर जो रिश्तेदार होते हैं और घर वाले उस रिक्शे वाले को पीटने लगते हैं, क्योंकि घर वालों को बहुत बुरा लग रहा था कि हमारी बेटी एसडीएम है और एक रिक्शे वाले से शादी करेगी, तभी वहां उसे पीटने लगते हैं। दिव्या बीच में आती है, दिव्या उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानते हैं और दिव्या बेहोश हो जाती है। अभी भी सुरेश को वो सभी पीट रहे थे, लेकिन दिव्या को जब होश आता है तो वो अंदर से रिवॉल्वर निकल कर लाती है, लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके पास थी। उसी लाइसेंसी रिवॉल्वर से वो हवाई फायर करती है और कहती है अगर कोई भी बीच में आया तो मैं उसी को शूट कर दूँगी, क्योंकि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। आप सबके कहने से मैंने इससे बात करना तक बंद कर दिया था, लेकिन आप लोगों को तसल्ली नहीं हुई। आप इसको मारने पर उतारू हो गए हो। अब तो मैं इसी से शादी करूँगी। इधर वो लड़का भी कहता है कि मैं दिव्या से बहुत ज़्यादा जान से प्यार करता हूँ। मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसी के साथ जीना और मरना है। घरवाले इस बात को सुनकर फिर से चिल्लाते हैं, तभी दिव्या कहती है, क्या आप इस व्यक्ति की हकीकत जानते हो? तभी घरवाले कहते हैं, ऐसा क्या किया है इसने जो तुम इस पर जान देने के लिए तैयार हो? तभी वो कहती है, जो मेरी जान है, इसी ने बचाई थी। आप लोगों ने तो फ़ोन तक नहीं उठाए थे। उस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इसी ने मुझे ब्लड दिया था और इसी ने मेरी जान बचाई थी हॉस्पिटल में एडमिट करा के। इसीलिए मैं इससे प्यार करती हूँ और वैसे भी ये बहुत भला व्यक्ति है। बहुत सही है, मुझे आदर देता है, सम्मान देता है। पैसे तो मैं ही बहुत कमा लूँगी, लेकिन मुझे आदर और सम्मान चाहिए जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सुरेश दे सकता है। घरवाले इस बात को समझते हैं और उसी मंडप में सुरेश और दिव्या की शादी कराते हैं और कहते हैं बेटा हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं पता था ये वही लड़का है जिसने तुम्हारी इतनी मदद की थी। और बहुत धूमधाम से दिव्या की शादी होती है। दिव्या अब सुरेश के घर जाती है। पहले तो दिव्या सुरेश को अपना जो उसे क्वार्टर मिला था एसडीएम की तरफ से, पद की तरफ से, उस पर लेकर जाती है। फिर वहाँ से वो अपने लड़के के गाँव जाते हैं। बिहार में उसका गाँव था और वहाँ जाकर देखते हैं तो एक छोटी-सी झोपड़ी है और पूरा परिवार वहीं पर है। दिव्या उनके पैर छूती है अपने सास-ससुर के और वहाँ पर भी कुछ पैसे देकर उनका पक्का मकान बनवाती है और उनसे कहती है कि आप भी हमारे साथ चलो, लेकिन घरवाले कहते हैं बेटा हमारे यहाँ पर खेती है, हम इसे सँभालेंगे, तुम आराम से शहर में रहो और अपनी ड्यूटी करो। सभी बहुत खुश हो जाते हैं एसडीएम बहू पाकर और वो लड़की भी उसे पाकर काफ़ी खुश थी, क्योंकि जो सुरेश है वो उसकी दिल से इज़्ज़त करता था।
महिलाएँ अक्सर इज़्ज़त और सम्मान चाहती